इनसे मैं बात किया तो ये बोले एक ही बात कि बिहार में जो है ना वो रोजगार नहीं है। बीरू भाई देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर मुझे बिहार में अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं दिल्ली में 10 साल से नौकरी नहीं करता। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बिहार के जितने भी युवा होते हैं जो कि नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे अच्छी नौकरी करते हैं। नमस्कार, अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में एक बिहार के भाई साहब मिल गए हैं और ये भाई साहब यहाँ पे नौकरी करते हैं और इनसे मैं कुछ मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि आखिर ये बिहार छोड़कर दिल्ली में क्यों आकर नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद इनसे मैं बात किया तो ये बोले एक ही बात कि बिहार में जो है ना वो रोजगार नहीं है और बिहार में एक भी कंपनी नहीं है और एक भी औद्योगिक क्षेत्र में जो काम होता है, इंडस्ट्रियल में जो काम होता है वो नहीं है कि ये वहां पे काम कर सके। और भाई साहब का नाम यही था कि हम बिहार में रोजगार ना होने के कारण, बिहार में कंपनी ना होने के कारण और बिहार में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हमको बिहार छोड़ के, अपना माटी छोड़कर, गांव छोड़ के दिल्ली में आके काम करना पड़ रहा है। भैया से मैं सवाल करूंगा। स्वागत है आपका। स्वागत है बीरू भाई और गुड इवनिंग आप सबको। आप सब पाटलिपुत्रा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि बीरू भाई से हमारी कुछ आज बातें होगी। इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं जिस पे मैं जितना भी मुझे नॉलेज होगा उसके हिसाब से मैं बातें अपना रखूंगा। आपको आपका जो है, आपको जॉब बिहार में नहीं मिला? बीरू भाई देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर मुझे बिहार में अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं दिल्ली में 10 साल से नौकरी नहीं करता। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बिहार के जितने भी युवा होते हैं जो कि नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे अच्छी नौकरी करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि बिहार में बड़ी कंपनियां नहीं हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं और बिहार सरकार की इस पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन बिहार से पलायन जारी है। बड़े शहरों में दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत और बैंगलोर में वहाँ पे मजदूर से लेके ऑफिसर ग्रेड तक के भी बंदे वहाँ पे जाके काम करते हैं और बाद में वहीं पे सेटल हो जाते हैं। दिन पर दिन बिहार की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अमूनन आपने देखा होगा कि बिहार की ट्रेन काफ़ी भरी मिलती है। ट्रेन में काफ़ी लोग बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। तो उसी वक्त मैं भी जब ग्रेजुएशन किया मुझे याद है 2013 में, तो नौकरी की तलाश में मैं भी दिल्ली आया और दिल्ली में ही सेटल हो गया और पिछले 10 साल से मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ। बिहार में नौकरी के लिए क्यों नहीं काम किए कि बिहार में ही आपका नौकरी लग जाता? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, किसी को भी ये शौक नहीं होता और किसी को भी ये चाहत नहीं होता कि अपना अ, जन्मभूमि छोड़ के, अपने माँ-बाप का साथ छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना गाँव छोड़ के दूसरे राज्यों में भटकना और दूसरे शहरों में एक छोटे से घोंसले में अपना जीवन यापन करना। और यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति वैसा लाइफ नहीं जीता जो कि गाँव में होता है। खुला ज़िंदगी होती है गाँव में, खुले विचार के लोग होते हैं और यहाँ पे सिर्फ़ आप एक रोबोट की तरह काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं दूसरे शहरों में आया और यहीं पे सेटल हो गया। ये सिर्फ आपका दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार के युवाओं का दुर्भाग्य है? देखिए, ये मैं आप ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि पूरे बिहार की दुर्भाग्य है और पूरे पूरे बिहार के युवाओं का दुर्भाग्य है, जो कि बिहार में वैसी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, बिहार में वैसे कल कारखाने नहीं हैं, वहाँ पे ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं और वहाँ के जो जितने भी बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार युवा होते हैं, जो जब नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो उनके ध्यान में 2-3 सिटी आता है, जो मुंबई, सूरत, दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई के नाम से आप भी जानते होंगे और वहाँ पे जाके अपना करियर स्टार्ट करते हैं। अगर ये सारी अपॉर्च्युनिटी बिहार सरकार में होती, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों में नहीं जाता और जो भी वहाँ पे बाहर हम जाके जितना मेहनत करते हैं और जितना हार्ड वर्क करते हैं, अगर हम उतना हार्ड वर्क और मेहनत अपने बिहार के लिए करें, तो बिहार के विकास में काफ़ी अहम योगदान हम लोग दे पाते हैं। एक बात बताइए, आपको कभी ये लगा है कि यहाँ पे दिल्ली में आप बिहार छोड़ के आए हैं तो आपको यहाँ पे बाहरी समझ के लोग बिहारी बिहारी कहते होंगे, अरे बिहारी अरे बिहारी कभी कहें? देखिए, ऑफ कोर्स देखिए, हमें तो लोग नहीं कहेंगे क्योंकि जब आप किसी अच्छे पोस्ट पे रहते हैं या आप अच्छी जॉब जॉब करते हैं या अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करते हैं,
तो आपके साथ तो भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि उस कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कंपनी के रूल्स नियम होते हैं। लेकिन जहां तक बात है बिहारी की, तो देखिए गर्व से मैं कह सकता हूं कि मैं बिहारी हूं और मुझे बिहारी होने पे गर्व है, और मुझे कोई बिहारी बोले तो मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन हाँ, बहुत लोग जो कि मजदूर वर्ग के हैं, हजारों लाखों की तादाद में, गाली सुनना पड़ता है कि नहीं मजदूरों को? बिल्कुल सुनना पड़ता है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि मजदूरों को लोग बाहरी, बिहारी, तरह तरह के लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है और 300-400 रुपए की दिहाड़ी में 12 से 15 घंटे नौकरी करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, और इसमें बिहार सरकार को काम करना चाहिए। बिहार सरकार को इसे उच्च श्रेणी में रख के इस पे काम करने की जरूरत है। बाकी जो बिहार में जो गंदी राजनीति है वो आपसे भी नहीं छुपी है। बिहार को पिछले 40 साल से 15 साल राज किया आरजेडी। उसके बाद 15 साल के बाद 2005 से इस बिहार के सत्ता में बैठा हुआ है अपना नीतीश काका, और उसके बाद बैठे हुए हैं बीजेपी के सहयोग से। और यहां बिहार को बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी पिछले 30 सालों में बर्बाद कर रही है। और 90 के दशक में जितने भी बिहार में कल कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, चीनी मिल था, और सबसे बड़ा जो उद्योग क्षेत्र था डालमिया फैक्ट्री जो डिहरी ऑन सोन में पड़ता है, उसको बंद करा दिया गया आरजेडी के राज में। और यही तीन पार्टी है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। और इन्हीं तीनों पार्टी के कारण बिहार के जो युवा है वो बाहर जाके गाली सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि अपनी अपनी नजरिया है लोगों का देखने का, लेकिन मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी की जिम्मेवारी नहीं देता हूं इन सब चीजों में। क्यों? पॉलिटिक्स माने जो देश पे राज कर रहा है, जो स्टेट में राज कर रहा है, उसका कर्तव्य नहीं बन रहा है कि वो वहां पे रोजगार के लिए कुछ ना कुछ साधन दे? बीरू भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि बिहार के लोगों की मानसिकता जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक कि जातिवाद की छोटी नीच तुष्टीकरण की भैया एक बात बोले हैं कि बिहार की राजनीति जातिवाद पे चलती है। और हाँ, ये सत्य है कि बिहार की राजनीति जो है ना वो जातिवाद पे चलती है। जब वोट आता है ना तो फलानवा मेरे जात का है, ढिकनवा मेरे जात का है, वो ढूंगवा मेरे जात का है, वो भैया मेरे जात का है, वो नेतवा मेरे जात का है। यही मजदूर तबके के लोग, और यही जो जाके बाहर में गाली सुनते हैं, बिहार छोड़कर बाहर में गाली सुनते हैं, यही लोग वहां चुनाव के टाइम में अपना अपना जात ढूंढ लेते हैं और जाति के नाम पे वोट कर देते हैं। और फिर जैसे ही चुनाव बीतता है ना, तो चुनाव के बीतने के बाद ये पीठवा पे क्या करते हैं ना, झोला टांगेंगे। और कहां करेंगे? ट्रेनवा में जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे, और ट्रेनवा में धक्का मुक्की मुड़ा मुड़ी करके कहां जाएंगे? फिर सूरत, बम्बे, दिल्ली। मतलब बिहार छोड़ के ही उनको जाना है। और बिहार 5 साल लगातार, 4 साल 10 महीना तक वो गरियाते रहेंगे इन्हीं नेताओं को। कभी आरजेडी को गरियाएंगे, कभी बीजेपी को गरियाएंगे, उसके बाद बीजेपी के बाद जेडीयू को गरियाएंगे, और बोलेंगे यही कि साला ये लोग बिहार में रोजगार नहीं दे रहा है और ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। और जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा ना, अपना अपना जात का भैया लोग खोजेंगे लगेंगे कि मेरा जात का वो है, मेरा जात का वो है, मेरा जात का वो है, और जाति के नाम पे वोट देते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, उसका मेन मकसद होता है, शायद आप भी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो आपका भी यही मकसद होगा कि आप सत्ता में बरकरार रहें। अगर सत्ता के लिए वो गंदी राजनीति खेलते हैं और आप उसमें उनको कामयाब होने देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का योगदान है बिहार की भविष्य की बर्बाद करने की। आप खुद सोचिए कि बिहार के लोगों की अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने आने वाले पीढ़ी की चिंता नहीं है, महज कुछ पैसे और दारू और मुर्गे के नाम पे लोग वोट करते हुए मैंने देखा है। और हमारी बचपन भी बिहार में ही गुजरा है, तो मैं बिहार के राजनीति से काफी समझ रखता हूं। और मुझे जहां तक ये नॉलेज है बिहार की राजनीतिक गलियारों से, कि लोग, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, हमारा कैंडिडेट कितना पढ़ा है, हमारे कैंडिडेट पर कितना आपराधिक क्राइम उसके रिकॉर्ड से दर्ज हैं, उसमें कितने एफआईआर है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितने साल जेल में रहा है, और वो उसे सिर्फ लगता है कि हमारे जाति का है तो इसको वोट कर दो। तो जब आप इस स्थिति में वोट करते हैं, जब आप अपने मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं, तो आपके अपने बच्चे की भविष्य की चिंता होनी नहीं चाहिए। आप तो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता कर ही नहीं रहे हैं, आपको तो अपने जाति से मतलब है। तो अगर आप जिस दिन तक
या जब तक आप अपने जाति के पीछे पागल रहिएगा, आपको विकास नहीं चाहिए, आप अपने बच्चे की भविष्य की कल्पना नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा से ऐसी ही राजनीतिक पार्टियां आपके ऊपर थोप दी जाएगी। क्राइम करने वाले बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे और आप वैसे ही नेता के अधीन काम करेंगे और वैसे ही नेता आपके लिए काम करेंगे। आपको पता है कि बिहार में एक नया पार्टी और बन के खड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर का। ये वही प्रशांत किशोर थे जो कभी मोदी जी का साथ दिए हैं, कभी ममता बनर्जी का साथ दिए हैं, कभी नीतीश कुमार का साथ देकर उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, और मोदी जी का साथ देकर प्रधानमंत्री बनाए हैं, और ममता बनर्जी का साथ देकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो प्रशांत किशोर आके युवाओं से, बिहार के युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम यहाँ के युवाओं को बाहर जाने नहीं देंगे, नौकरी के लिए यहीं पे करवाएंगे? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का जो वाणी है वो सच बोल रही है? देखिए, बिल्कुल। मुझे याद है कि 2015 में, अगर ठीक से मुझे याद हो तो 2015 में मैं प्रशांत किशोर से पर्सनली मिला था उनके आवास पर जाके, और उनसे मेरी मुलाकात हुई कि उनके विचारों से मैं प्रभावित भी था उस वक्त। मैं जहां तक जानता हूं प्रशांत किशोर को, वो एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति हैं। उनकी एजुकेशनल एकेडमी की बात करें तो उनकी परवरिश और शिक्षा भी काफी अच्छा है, जो कि बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं। उनको राजनीतिक का ज्ञान है, और जहां तक माना जाए उनको लोग राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है, उनको देश विदेश का नॉलेज भी है। और अगर वो बिहार के लिए पैदल यात्रा करते हैं, बिहार के लिए, लोगों के लिए अच्छी बातें बोलते हैं। बिहार के लिए पैदल यात्रा नहीं करते, बिहार के लिए वो अपना हर सीट पे, अब की बात 243 जो विधानसभा सीट है बिहार का, हर सीट पे अपना वो उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं, और विधानसभा चुनाव जो है ना उसमें अपना ताल ठोक दिए हैं, और खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताए हैं, और बिहार के युवाओं से बोले हैं कि हम आपको बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। तो कितना सच बोल रहे हैं? देखिए, मुझे तो इतना पता नहीं है बिहार के राजनीति के बारे में, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता का द्वारा और जनता के लिए चुना गया सरकार होता है। तो डेमोक्रेसी में सभी लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन पे किसी तरह का हमें कमेंट करना चाहिए और उनके कटाक्ष करना चाहिए, क्योंकि वो अभी राजनीति में बिहार के नहीं है, वो नया चेहरा है। बिहार में कंपटीशन बढ़ेगा, राजनीतिक पार्टियों में जितना ही कंपटीशन बढ़ेगा, राजनीतिक जो भ्रष्ट नेता हैं उनके अंदर डर पैदा होगा कि अगर लोगों को सेवा नहीं करूंगा, लोगों के लिए विकास की बातें नहीं करूंगा, तो हमें लोग हरा देंगे। तो अभी नए कुछ युवा चेहरा बिहार में बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, ये आपने जैसे बताया प्रशांत किशोर जी हैं। तो ये लोग नए लोग हैं जो बिहार की राजनीति के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये नए सिरे से बिहार को डेवलप करें, और बिहार में कंपनियां, फैक्ट्रियां और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिहार के जो हालात है बिल्कुल दयनीय है। आप किसी से नहीं छुपा है, हर राज्य में चले जाइए, आपको हर जगह बिहार के लोग मिल जाएंगे, मजदूरी करते हुए, ऑफिसर ग्रेड पर, बड़े पोस्ट पर, बड़े से छोटे हर जगह बिहार के लोग हैं। तो इसका वजह है कि बिहार सिर्फ मजदूर सप्लाई करता है, बिहार सिर्फ, लोगों के माइंड में ऐसा। हाँ, ये बात सत्य बोले हैं। बिहार राज्य जो है ना, वो अदर राज्य, जो भारत के अदर राज्य हैं, उन सब के लिए बिहार के जो युवा है ना, वो बस बिहार क्या करता है कि लेबर का, मजदूर का सप्लाई करता है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि आप आइए हमारे बिहार में, हम आपको लेबर ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के मजदूर को आपके राज्य में भेजेंगे। और यही जो अभी तक मुख्यमंत्री जो सरकार बिहार में चलाया है, उन लोगों का यही थ्योरी है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिहार सरकार की जो अपनी एक गरिमा है, बिहार सरकार अपने लेवल पे काम करती है और वहां के लोगों के बारे में सोचती भी है। क्योंकि देखिए, पहले आप अगर बिहार में जाते थे, जैसे हमारी भी जो शिक्षा है वो बिहार से ही हुआ है। हमने वहां से 10th किया, इंटर किया, कॉलेज भी किया। उस टाइम में हमें याद है डिबिया से पढ़ाई करते थे। डिबिया आप भी जानते होंगे, मिट्टी के तेल से हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज प्रत्येक गांव में लाइट है, सड़क है, हाईवे इतना बढ़िया बन गया है। तो इन सब में बिहार का योगदान रहा। लेकिन जहां लाइट, सड़क, हाईवे और बिजली से क्या बिहार की जो है युवा वो जी पाएंगे? आखिर उनको पेट के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। अगर पेटवा नहीं बिहार में चलेगा
उसके लिए बिहार में हजारों जमीन बंजर पड़ी हुई है, जहां पे बड़की बड़की फैक्ट्रिया को बैठा सकता है सरकार, चाहेगी तो। बिल्कुल देखिए, ऑन कैमरा या एक छोटे से घर में बैठ के बड़ा आसान है किसी पे कमेंट करना, लेकिन बिहार की आपको भी पता है, बिहार की जो जमीन है वो 70% जमीन उपजाऊ है, जो कृषि युक्त जमीन है, उसमें खेती होता है। और आपको भी पता है हमारे तरफ खेती का यूज हम 3 बार करते हैं, एक बार धान की, एक बार गेहूं की और एक बार रबी फसल की। तो वहां पे जहां पे कृषि युक्त जमीन है, फैक्ट्री बैठाना मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब की चीज है। आपको पता है कि अभी बिहार में बक्सर जिला में 2 प्लांट फैक्ट्री, दो कंपनियां खुल रहा है। कोको कोला का खुल रहा है, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और एक पहले से ही खुल के बैठा हुआ है कंपनी वहां पे, वो भी बंजर जमीन पे बना हुआ है। 70% कृषि वाला जमीन है, तो 30% वाला जो जमीन है उस पर तो बनना चाहिए, ताकि बिहार के युवा लोग बाहर ना भटके। हाँ बीरू भाई, आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमें शायद नॉलेज नहीं है। उन्होंने अगर बंजर जमीन पे देखिए कंपनी बैठाई है, फैक्ट्री बैठाई है, तो उनका स्वागत है। और बंजर मतलब जहां सिर्फ बाल ही बाल है। हाँ, तो ऐसे जमीन को, ऐसे जमीन का वहां पे चुनाव होना चाहिए जहां पे फैक्ट्रियां लगाई जा सके। और जहां तक बात रही रोजगार की, तो देखिए पॉसिबल ऐसा तो नहीं है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दे दिया जाए, सबको अच्छे कंपनियों में उनको नौकरी बिहार सरकार दे दे। ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता किसी भी राज्य में। हाँ, नहीं हो सकता है ना, अदर राज्य में, यूपी बगल में बिहार से सटा हुआ यूपी है, बिहार से सटा हुआ झारखंड है, बिहार से सटा हुआ बंगाल कलकत्ता है, बिहार से सटा हुआ आपका ये एमपी है। एमपी में भी फैक्ट्रियों का लाइन लगा हुआ है, यूपी में भी फैक्ट्री का लाइन लगा हुआ है, तो बिहार में क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे आपने बताया अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, दिल्ली, अमूमन आपने देखा होगा कि ऐसे राज्यों में कोई साउथ में चले जाइए आप, साउथ में वहां भी वो जमीन जो है ना, वो खेती की जमीन है। पंजाब में जाएंगे, वो भी सबसे बड़ा खेती का जमीन पंजाब में है, लेकिन पंजाब जैसे शहर में भी फैक्ट्री बैठा के वहां की सरकारें रखी हुई है। लेकिन बिहार की सरकार इस काम में चूक क्यों रही है? हाँ, इसका देखिए, इसमें बिहार सरकार ये काम कर सकती है, जैसे और राज्य हैं, युवाओं के स्किल्स पे काम करता है। और हमारे बिहार की सबसे बड़ी कमी क्या है कि बिहार सरकार स्किल्स देने में बच्चों के अंदर ना कामयाब रही। वो हमें स्किल्स नहीं देती, वो हमें डिग्रियां बांटती है, जो कि यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन की हमें डिग्री मिल जाती है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, और हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, तो कैसे नौकरी मिलेगी? तो बिहार सरकार को स्किल्स पे काम करना चाहिए, और स्किल्स की नॉलेज और स्किल्स के सेंटर खोलने चाहिए, और उसमें महिलाओं को, बच्चों को, और जो ग्रेजुएट किए हुए युवा हैं उनको उसमें ट्रेंड किया जाए, और उनको बेसिक ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाए। आपसे एक लास्ट सवाल है, आप बिहार छोड़ के यहाँ दिल्ली किस लिए आए हैं? मैंने बताया ना, देखिए वहीं स्किल्स की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला, स्किल का प्रॉब्लम है। बिहार छोड़ के दिल्ली किसके लिए आए हैं? नौकरी के पेट के लिए आए हैं ना? बिल्कुल ठीक बात है। नौकरी करेंगे तो आप अपना पेट पालेंगे, आपके अपने माँ बाप का पेट पालेंगे, पत्नी का पेट पालेंगे, बच्चा का पेट पालेंगे, बच्चा का भविष्य बनाएंगे। और यही कमावा बिहारवा में होता, यही कमावा बिहार के नेताजी लोग रोजगार का भरमार लगाए होते, तो आपको आने की जरूरत नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें बिहार में ये नौकरी मिलती तो हम दिल्ली में नहीं रहते, और जो भी हमारा योगदान जो दिल्ली के लिए हो रहा है वो मैं अपने बिहार सरकार के लिए करता, बिहार राज्य सरकार के लिए करता। बट कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और बिहार सरकार को युवाओं की भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो माननीय नेताजी लोग और माननीय बिहार के युवा जी लोग, आप लोगों से आवेदन है कि आप लोग इन नेताओं के बहकावे में आकर चुनाव के टाइम में जाति मत ढूंढिए और जाति चुन के नेता मत चुनिए। और मैं नेताजी लोग से अनुरोध करता हूं कि आपको अगर बिहार जो राज्य है भारत में नंबर 1 पे ले जाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, तो आप वहां पे रोजगार के लिए फैक्ट्रियां और कंपनियां बैठाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीनें मौजूद है। ये नहीं है कि आपके पास जमीनें नहीं है, जमीन भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सब चीज है। बिहार में पानी का कमी नहीं है, और इसलिए आप बिहार को ऐसा बनाइए कि बिहार के जो लेबर ग्रेड के आदमी है, बिहार के जो मजदूर ग्रेड के आदमी है, बिहार के जो पढ़े लिखे ग्रेड के आदमी है, मतलब जीरो से लेके हीरो तक
जितने भी कैटेगरी के आदमी हैं वो सभी के सभी बाहर पलायन ना कर सके। और आपको सीख लेना चाहिए गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, और उसके बाद एमपी से, यूपी से, कि वहां के लोग कैसे कर रहे हैं। आप और बिहार के युवाओं से मैं बोल रहा हूं कि चुनाव के टाइम में आप लोग अपने अपने जाति का भैया लोग को मत चुनिए। आप लोग देखिए कि कौन नेता, कौन पार्टी आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए बात कर रहा है, और कौन नेता और कौन पार्टी आपके लिए बिहार में ही रोजगार दे रहा है। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आप चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले? बिल्कुल, सभी को रोजगार मिले। बिहार की जो सरकार है वो बिहार के युवाओं की स्किल्स पे काम करे, उनके लिए जो भी बेहतर रोजगार हो वो मुहैया कराए, ताकि बिहार के युवा बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर बहुत ही कष्ट है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ कम पैसे भी अगर बिहार में मिलता है तो युवा बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, और वो अपने ही होम टाउन और अपने ही शहर में काम करना पसंद करेंगे। धन्यवाद बीरू भाई, आपने जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से बीरू उपाध्याय। अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो पहुंचाइएगा बिहार के नेताजी लोग के पास और बिहार के मुख्यमंत्री के पास, और साथ से साथ जो केंद्र की सरकार है उनके पास भी पहुंचाइएगा। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक फॉलो, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटिया होती है ना बेल आइकन वाला, वो घंटिया दबा दीजिएगा। जय हिंद।